मिश्रा जी का सवाल आया है और वो पहले तो आपके एनालिसिस को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि पूनावाला फिनकॉर्प में क्या करें, क्या वो ऐड कर सकते हैं? दूसरा, तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे आपका एनालिसिस क्या कहता है? मतलब मुझे लगता है यही एनालिसिस को अप्रिशिएट करते हैं वो आपके। बताइए सर, क्या करें? सर ये तो मतलब सिर्फ एक ही सेक्टर के एनालिसिस पे सारा का सारा दामोदर तो नहीं होना चाहिए। बट मैं आई समझता नो, हूँ, देखिए पूना वाला फिनकॉर्प में लेकिन अगर ये आप वैसे बता आप देते वैसे कि सब इन्होंने नहीं कहाँ नहीं खरीदा नहीं हुआ है रचित तो सर, हम रचित एक सर, बेटर रचित सर। पोजीशन पे होते इनको एडवाइस करने के लिए। दो हम सर एनबीएफसी स्पेस में परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट जरूर कर रहे हैं, और पूना वाला के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर इन्होंने बहुत हाई लेवल पे ले रखा है, मानिए 560 के आसपास इन्होंने अपने कोई पोजीशन बना रखी है, तो इनको एवरेज करना चाहिए। अगर इन्होंने मान लीजिए कि 498 ऐसे ऑड लेवल्स पे ले रखा है, तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। एक एक्सट्रीम लेवल इस पे भी मैं आपको सुझाऊंगा, दो अभी हम नहीं देख पा रहे हैं उसको। और अगर इन्होंने 490 484 ऐसे लेवल्स पे ले रखा है, तो फिर ये कभी भी आपको 416 पे मिले तो आप एवरेज करिएगा। अभी इट इज नो टाइम टू एवरेज, क्योंकि कोई डायरेक्शनल चेंज नहीं दिख रहा है स्टॉक में। और 416 पे एवरेज करके फिर कभी भी आपको 480 484 लेवल्स पे मिले, उसको आप एक बार डिप्लॉय करिएगा। इसमें भी मूवमेंट अभी आपको वेट करना पड़ेगा। इसको बहुत डिसाइसिवली मेंटेन करना पड़ेगा 524 के ऊपर, उसके बाद इसमें मूवमेंट आएगा जो कि इसको वापस 580 लेवल्स और फिर 610 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सर तिलक नगर इंडस्ट्रीज की। और सर मैं समझता हूं कि जो मार्केट स्टडी है वो आपकी अनडाउटेडली बहुत ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू माय आइडिया, जिस तरीके से ये पूरा नहीं का सर, पूरा लिकर मेरी स्पेस मेरी प्लेस्ड है। मेरी मेरी वैसे मार्केट तिलक स्टडी, नगर इंडस्ट्री। नहीं नहीं, रचित सर, मेरी मार्केट स्टडी और आपकी प्रोडक्ट स्टडी में थोड़ा अंतर है। सो मिला के हम बढ़िया आउटपुट निकाल सकते हैं। सो आप मतलब इस पे मत आओ कि एनालिसिस क्या है। अब एक बात बताओ, कोई कहता है कि आप यू नो चाय के बारे में बड़े अच्छे जानकार हैं, और फिर कहते हैं कि सर मेरा शेयर चाय का है, तो अब ऑब्वियसली बात उसने वही सुना होगा। तो इन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छे जानकार, और फिर लेकर एक सवाल पूछ लिया, तो मैं क्या ही समझू? यही समझो कि आप एनबीएफसी और लिकर के बड़े जानकार हैं। तो मैं वो मान के आपसे टॉस किया। तो अब आता है तिलक नगर। बताओ सर, कहाँ जाए इसमें अब? सर तिलक नगर अभी आप देखिए, तिलक नगर का हम अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी देखेंगे ना, तो इनका 94% जो रेवेन्यू है वो ब्रांडी से आता है। और ये सर एक टिपिकल टाइम होता है, मतलब आप ये देखें टू बाय सरप्राइज सर, देखिए इनका जोग्राफिकल स्प्लिट जो है ना, वो साउथ इंडिया से 85% का आता है, ईस्टर्न रीजन में 2.64 का है, और वेस्टर्न रीजन 3.36 का है। एक्सपोर्ट में इनका इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट में 8.55% का है। एक अंडर परफॉर्मेंस अभी हमने स्टॉक में देखा है। और मैं समझता हूँ थोड़ा सा आपको और ये नीचे जाता हुआ भी दिख सकता है एक्सट्रीम लेवल, क्योंकि मार्केट्स जिस तरीके से प्लेस्ड हैं वैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा जिसमें आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आपको ये लोअर लेवल पे कहीं भी 416 418 लेवल्स तक दिया है, तो आप विचलित ना हो, अपनी पोजीशन मेंटेन करें। अभी ये एक थोड़ा सा बेरिश मूव ही कर रहा है, यहां से टर्न अराउंड नहीं दिखा पा रहा है। और हमने लिकर स्पेस में देखा भी है सर, ऑफ आइज बहुत सारे स्टॉक आ गए हैं, चाहे एसोसिएटेड हो, चाहे एबीडीएल हो, आईएफबी हो, सारे थोड़े से करेक्ट किए हैं, प्रॉफिट टेकिंग किए हैं। इसमें मूवमेंट जरूर आएगा। और मूवमेंट आएगा कब? जब आपको ये बहुत डिसाइसिवली 498 के ऊपर क्लोजिंग देगा। हो सकता है कि आपको ये जनवरी क्वार्टर्स के जो नंबर्स हैं उस टाइम पे ये सिचुएशन दिखाए। तो 498 के ऊपर एक अच्छा डिसाइसिव क्लोजिंग करने के बाद आपको 540 तक के लेवल्स ये कंफर्टेबली दिखा सकता है। और फिर गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है आपको 600 तक के भी लेवल्स दिखा दे। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप मैनेज करिएगा। तो इतना डिटेल में ब्रांडी और उसका आपने एनालिसिस दिया। खुद मैनेजमेंट फोन करके मुझे लग रहा है पूछना ना लग जाए कि इतना सेल तो मेरे को ही नहीं आता जितना आइडिया आपको है। एनीवेज, लेकिन ये अच्छा था। मतलब जो डिटेल आपने बताया, ये कंपनी सच में ही एक बड़ा डोमिनेटिंग प्लेयर है इस स्पेस को लेकर। एक सवाल आया है तालुकदार साहब का, वो पूछ रहे हैं कि कोई सेक्टोरल फंड बता दीजिए, ये अपने बोनस का पैसा इसमें डालना चाहते हैं। आप कुछ टिप्पणी कर पाओगे क्या इसके ऊपर?
देखिए सर, अगर सेक्टोरियल फंड की बात करें या कोई सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो अच्छा, हमें बहुत टाइम से बहुत सारे सेक्टर्स लग रहे हैं, बट इस पूरे साल अगर मैं आपको बोलूं, और सुमित सर आपने ये चीज जरूर नोटिस भी करी होगी कि मार्केट ना एक फ्रेम्ड मैनर में एक करेक्शन में चल रहा है। मतलब हमने जितने सेक्टर्स में एक उम्मीद लगाई थी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, चाहे वो पावर हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे टू एन एक्सटेंड आप बोलिए बैंकिंग के अलावा कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जिसने, या ऑटोमोबाइल के अलावा कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जिसने इस तरीके से परफॉर्म किया। अब इसमें मैं इनको एक चीज बोलता हूँ कि ये अपना बोनस जो आएगा उसका पैसा डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। इनके पास दो ऑप्शन है। या तो ये ऐसा करें कि ये जितना भी फंड है एक साथ जो आता है उसको ना किसी लिक्विड फंड में डिप्लॉय कर दें, किसी भी लिक्विड फंड में डिप्लॉय करके और उसका एसडब्ल्यूपी बना दें, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ना हर महीने इनका निफ्टी ईटीएफ में चला जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सर हमने देखा है मार्केट्स ना थोड़ा सा है तो रेंज में ही, बट हायर लेवल और लोअर लेवल पे एवरेज का आपका फर्क पड़ रहा है। और कोई भी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है तो आपकी एवरेज जो है वो और बेटर हो जाता है। तो बोनस का पैसा डालें लिक्विड फंड में, वो बैंक रेट से हायर इंटरेस्ट कमाता रहेगा। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में इसको फिर निफ्टी ईटीएफ में डाल दें। क्योंकि मार्केट्स में सेक्टर कोई परफॉर्म करे नहीं करे, हम बहुत गलत हुए हैं, मतलब हम इन द सेंस जितने भी मार्केट एनालिस्ट हैं वो बहुत गलत हुए हैं बहुत सारे सेक्टर्स को प्रिडिक्ट करने में। इस साल हमको भी बहुत हद तक थोड़ी सी निराशा ही हुई है। तो रादर देन चूजिंग अ सेक्टर, आई वुड से गो विद द टॉप 50 टॉप 100 स्टॉक्स। निफ्टी ईटीएफ में आप पैसा डालते रहिए और उसको एवरेज करने के लिए एक साथ लमसम ना इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए लिक्विड फंड में पार्क करके और एसडब्ल्यूपी के थ्रू उसको आप मार्केट में डालते रहिए। जो लोग ये बात नहीं जानते उन लोगों को बता दूं कि रचित सर एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी है। सो इक्विटीज पे स्टॉक स्पेसिफिक तो इनका कमांड है ही, प्लस म्यूचुअल फंड और बाकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी इनका कमांड उतना ही अच्छा है। सो कभी अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेरी भी कोई करनी हो तो रचित सर इज द बेस्ट मैन फॉर दैट। आप उससे रिलेटेड भी बातचीत इनसे कर सकते हैं। रचित सर, इसी पे कॉन्ट्रा थॉट आपसे और लूंगा। क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि एसडब्ल्यू को बनाने के बाद उसमें ये इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ में डालने की बजाय कोई फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दें, क्योंकि उसका रिटर्न विजा वी बाकी फंड से ज्यादा होता है। तो क्या फ्लेक्सी फंड कैप फंड में भी जाया जा सकता है? सर फ्लेक्सी कैप फंड तो डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है ही, मतलब उसमें तो दो राय नहीं है। बट सर हो क्या जाता है, यूजुअली फ्लेक्सी कैप फंड की जब हम बात करते हैं ना तो वो फंड का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब इफ यू नो द फंड मैनेजर, इफ यू नो द पास्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि सर फ्लेक्सी कैप फंड में क्या हो जाता है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ एंड वेल व्हाट पोजिशंस द फंड मैनेजर टेक्स। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो उसको सही तरीके से एनालाइज कर पाए नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा सा सेफ हेवन हो जाता है कि हम निफ्टी एटीएफ में डाल दें। मतलब ये तो वो प्लेन जेन रूल है जिससे ना आपको बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इफ यू हैव अ फ्लेक्सी कैप फंड इन योर माइंड, इफ यू हैव सीन द पास्ट परफॉर्मेंस, अगर आपको फंड मैनेजर अच्छे मिल जाते हैं तो डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप फंड दे विल आउट परफॉर्म मार्केट इन टाइम्स गोइंग अहेड। बट हो क्या रहा है सर कि वो उतना डिटेल में आप अगर पढ़ पाए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं अगर पढ़ पाते तो निफ्टी ईटीएफ वो बोलते हैं ना प्लेन जेन, बिल्कुल सिंपल है। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें देर इज एक्चुअली नथिंग विच कैन मेक यू गो रॉन्ग। फ्लेक्सी कैप फंड रिटर्न ज्यादा अच्छा देंगे, अनडाउटेड बात है, मगर यू हैव टू चूज द फंड एंड द फंड मैनेजर वेरी वाइजली। तो फंड और फंड मैनेजर को आपको बहुत वाइजली चूज करना पड़ेगा। फ्लेक्सी कैप फंड में ये इशू रहता है। एक सवाल आया है संजीव कुमार जी का। वो बोल रहे हैं, पहले तो गुड आफ्टरनून डेडली एंड डुओ हम दोनों के लिए। और उनका सवाल है, एसडब्ल्यू सोलार पर 320 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है। और एबीडीएल, यार ये फिर वही देखो, अब मैंने कुछ पूछा है नहीं बोला, उन्होंने खुद ही बोला एबीडीएल में रचित सर का क्या व्यू है। तो रचित सर पता नहीं क्या होता है वो, जैसे आप आते हो तेरे आने की खबर महके, तेरे खुशबू से सारा घर महके वाली सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे। क्या किया जाए एबीडीएल में? सर देखिए, पहले एस डब्ल्यू सोलर की बात कर लेते हैं क्योंकि सवाल तो इन्होंने उसमें पूछा था।
और सर देखिए SW सोलर या ये पूरा का पूरा जो सेक्टर रहा है ना, ये अंडर परफॉर्मर ही रहा है। और SW सोलर की अगर हम बात करें सर, मुझे अभी इसमें कोई भी रिटर्न नहीं दिख रहा कि यहाँ से ये ऊपर अभी जाएगा। सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड SW सोलर की। अगर हम थोड़ा सा फाइनेंशियल्स भी देखें, जिस तरीके से पूरी की पूरा इसने अपनी पोजीशनिंग कर रखी है, दो स्टॉक पी तो आपका 25 पे चल रहा है, बट अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 11 टाइम्स पे चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस रहा है लास्ट 3 साल का। प्रमोटर्स का प्लेज जिस तरीके से अभी आपको रिसेंट टाइम्स में बढ़ता हुआ दिखा है, और रिजल्ट्स में भी अब कुछ कुछ सितंबर में भी आप देखें जिस तरीके से नेट प्रॉफिट माइनस में गए थे और सारी सिचुएशन, SW सोलर में अभी मुझे कोई भी पॉइंट ऑफ रिवर्सल नहीं दिख रहा। मगर मैं ये नहीं कहूंगा इट्स कंप्लीटली आउट। अब आपको वेट किसकी, और मैं एवरेज करने के लिए भी नहीं बोलूंगा अभी आपको, क्योंकि अभी मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब तक ये 280 के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा, देर इज नो नो कमिंग बैक। अभी इसका अंडर परफॉर्मेंस आपको हो सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर तक भी दिखता हुआ दिखे। 280 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करेगा, उसके बाद आपको कोई टर्न अराउंड आता हुआ दिखेगा, और सबसे पहला लेवल जो आपको आता हुआ दिखेगा वो होगा 350 का। 350 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको 472 के लेवल दिखाएगा, और ये भी इसको अचीव करने में 3 से 4 क्वार्टर का टाइम लग सकता है। अब आ जाते हैं फेवरेट सेक्टर ऑफ सुमित सर, ABDL की अगर हम बात करें सर, ABDL के नंबर्स बहुत अच्छे थे। बहुत लोअर लेवल से सजेस्ट किया था, और जैसे ही पूरा का पूरा एक करेक्शन हमने देखना चालू किया था, इसमें भी हमने कहा था कि विद इन सम टाइम आपको थोड़ा सा एक मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है डाउन साइड का। आप देखिए सर, रिसेंटली इसने अभी 600 रुपीज का भी इस वीक में लो बनाया था। एक रिवर्सल जरूर दिया है, बट मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ अभी इसमें भी आपको नहीं दिखेगा। आपने पोजीशन बना रखी है तो डेफिनेटली बनाए रखें, एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि इसको ना स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा, बहुत माइन्यूट। आप मान लीजिए अराउंड 25% पोजीशन लीजिएगा यहाँ, फिर कहीं भी आपको 600 रुपए के आसपास देखे वहां 25% पोजीशन लेंगे, फिर 578, और लास्ट एंड फाइनल लेग जिससे नीचे इस स्टॉक को अभी मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मुझे इससे नीचे दिखे, वो होगा 564। 564 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखेगा। उसके बाद आपको इसमें एक बाउंस बैक आता हुआ दिखेगा, और बाउंस बैक के बाद आपको कंफर्टेबली सबसे पहला लेवल दिखाएगा 666, 666, और उसके बाद आपको अपसाइड मारेगा। जब अपसाइड के लिए जब मूवमेंट करेगा, 724 से 750 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स अच्छे रहे हैं, सेक्टर पूरा एक अच्छा परफॉर्मेंस करके प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ओके। अनूप जी का एक सवाल आया है, अदानी पोर्ट पर 66 शेयर हैं इनके पास 1519 रुपए के दाम पे। अब वो कह रहे हैं कि इसे कितने दिन और होल्ड करना चाहिए इन्हें। देखिए अदानी पोर्ट्स की हम बात करें, और आपने इन्हीं लेवल्स मतलब आपके लेवल्स के बहुत पास चल रहा है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। सबसे पहले मैं आपको एक जो चीज सुझाना चाहूंगा इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में, वो होगा आपके लिए स्टॉप लॉस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजें यहाँ पे कोई बहुत खराब दिख रही हैं, बट आपकी प्राइस के पास है, मार्केट वॉलेटाइल है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है स्टॉप लॉस, जिसके नीचे आपको ये नहीं देखना है। वो निकल के आता है आपका थोड़ा सा लोअर है, 1428। 1428 के नीचे अगर ये आपको जाता हुआ दिखे तो आपको इसमें से पोजीशन निकाल देनी होगी हाथ के हाथ, क्योंकि उसके नीचे आपका पेन पॉइंट बढ़ सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपने इसको कितने टाइम होराइजन के लिए होल्ड कर रखा है। अगर आप बोलते हैं कि बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म आपने ले रखा है, तो मैं आपको बोलूंगा कहीं भी 1556 लेवल्स के आसपास आए, आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए भी ले रखा है तो मैं कहूंगा पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ आप बांधे रखें। कहीं भी आपको 1640 1700 के लेवल्स मिले, वहां पे आप चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में सिचुएशन अब धीरे धीरे इंप्रूव होती हुई दिखेगी, बट एक स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन बांध के रखिएगा। ओके। तो आप बने रह सकते हो, बट स्टॉप लॉस को जरूर कैरी करना। आलोक जी का एक सवाल आया है, चंडीगढ़ से हैं वो। उन्होंने रिकमेंडेशन के ऊपर कोफोर्ज लिया था 1618 रुपए के दाम पे, और अब उन्हें प्रॉफिट हो रहा है करीब करीब 20-25% के आसपास, 22% में प्रॉफिट है। अब वो पूछ रहे हैं कि इसको होल्ड करें या निकल जाए, निकल जाए तो कहाँ आए, क्या करें।
देखिए, कोफोर्ज ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाया है। अब देखना ये होगा कि प्रॉफिट अच्छा हो रहा है आलोक जी को। और सर, अभी हमने जैसे शो के शुरुआत में भी एक बात करी थी कि आईटी में हम वैल्यू हंटिंग जरूर कर सकते हैं, एंड कोफोर्ज इज वन पर्टिकुलर स्टॉक इन मिड कैप आईटी जिसका परफॉर्मेंस आपको और आता हुआ दिख सकता है। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ही अच्छा स्टॉक एक बहुत ही अच्छी प्राइस पे ले रखा है। तो मैं अभी तो नहीं कहूंगा कि आप इसमें से निकलें। अभी आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी रैली कंटिन्यू रखें। अगर आपको थोड़ा सा अपना सिक्योर करनी है पूरी सिचुएशन, तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस सुझा देता हूं, जो कि होगा 1888। 1888 के नीचे अगर बंद हो तो आप चाहें तो अपना प्रॉफिट एक बार बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत रीजनेबल प्राइसिंग ही है फॉर योर प्रॉफिट्स। इसलिए मैं आपको वो लेवल सुझाना चाहूंगा। जिस तरीके से ये चल रहा है अभी, आपको और फर्दर अपसाइड आता हुआ दिख सकता है। और उस अपसाइड का मतलब 2080, 2080 और उसके बाद 2160 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। फॉर द टाइम बीन आई विल से कि आप अपनी इसी पोजीशन को स्टिक अराउंड करें। अच्छी प्राइस पे अच्छा स्टॉक आपने लिया हुआ है, जल्दबाजी ना करें निकलने की। तो आप बने रहिए सर, कंपनी अच्छी है। और क्योंकि अभी खरीदारी का दाम भी उस तरफ है जहां पर ये बॉटम के आसपास ही था। सो आप आराम से बने रह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल है अद्विका जी का, इन्होंने जीपीआईएल, शायद गोदावरी पावर होगा, ले रखा है 282 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें? से देखिए, गोदावरी पावर एंड इस्पात की हम बात करें, हायर लेवल्स पे इन्होंने ले रखा है और अभी थोड़ा सा लोअर लेवल पे ही चल रहा है। सर, इसकी एक और अभी बात आई थी, दे गॉट अप्रूवल, और इनके माइनिंग अभी और बढ़ती हुई दिखेगी। तो मैं समझता हूं अभी इनको कुछ भी नहीं करना चाहिए। अभी इनको एज इट इज अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखनी चाहिए। अगर ये चाहे तो एक एवरेज जरूर मैं इनको सुझा सकता हूं, 224 लेवल्स पे आए तो आप एक बार अपनी पोजीशन एवरेज करेंगे। और 224 पे जो आप एवरेज करेंगे, उसको डिप्लॉय करने का लेवल भी मैं आपको सुझा देता हूं, वो होगा 256। अगर चाहें तो ये ऐसा एक मूवमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं करना है, मान लीजिए कोई एक्सपोजर नहीं बढ़ाना है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसको भी होल्ड करिए, 1 से 2 क्वार्टर में ये वापस आपको रिवर्सल देगा। और अभी जो इनको पूरा का पूरा एक माइनिंग अग्रीमेंट गवर्नमेंट की तरफ से और एक्सपैंड करने का मौका मिला है, वो भी इनके नंबर्स में आपको आता हुआ दिखेगा। तो आप आराम से अपनी पोजीशन कर मेंटेन करिए। जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा, आपको बहुत कंफर्टेबली यहाँ से 288 के लेवल्स दिखाएगा। 288 के लेवल्स को मेंटेन करने के बाद ये आपको 310 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉक अच्छा है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हम्म साईं प्रवीण साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, उन्होंने आपके लिए पहले तो फीडबैक दिया है कि रचित सर प्लीज रेज योर मुस्टैच अप, इट लुक्स गुड ऑन यू। तो अपनी मूछे थोड़ा ऊपर की तरफ ताव दीजिएगा। अब वो प्रवीण साहब जाने की, मतलब प्रवीण साहब को शायद ये बात नहीं पता कि रचित सर को मूछे ताव देकर ऊपर घर भी जाना होता है और वहां वापस नीचे करवा दी जाती है। सो इसलिए वो बेचारे अब नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन खैर, जो भी सिचुएशन है इस बीच में, आप इसे ऊपर लिखिएगा, उनकी रिक्वेस्ट है। दूसरा, एम फाइनेंस इन्होंने ले रखा है 313 पर और हेक्सावेयर ले रखा है 680 पर। क्या करें इन दोनों में? पहले तो साई प्रवीण जी को नमस्कार। 2-3 हफ्ते से नदारद थे, वापस आए हैं, अच्छा लगा। आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। अभी सर, अभी क्या है, एक नया लुक मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो अभी उसके साथ मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और सुमित सर एक ने ये चीज मुझे जरूर बोली थी कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहा करिए, चीजों के साथ चेंज करते रहा करिए। तो मैं एक नया एक चीज कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी देखिए, उस पे भी आप बताइएगा कि लुक रचित सर, कैसा आता है। रचित सर, सर, एक तो इनका है ये एमएनएम फाइनेंस और दूसरा। रचित सर, ये बात मुझे किसी ने बहुत पहले समझाई थी कि जिंदा हो तो जिंदा दिखो भी। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। सो करते रहो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मैंने भी जो बाल बढ़ाए थे, वो फिर मुश्किल हो गया मेंटेन करना, तो घट गए। अब धीरे धीरे घटते जाएंगे, फिर एकदम से आ जाएगा मूड बनाने का, तो चलता रहता है सब। पार्ट छोड़ो आप उसको। खैर, आओ अब जरा वापस एम फाइनेंस के ऊपर और हेक्सावेयर के ऊपर। हेक्सावेयर दूसरा है इनका, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। एमएनएम फाइनेंस इन्होंने अच्छे दाम पे ले रखा है। और अभी हमने सर बात भी करी थी कि आपको थोड़ा सा लोअर लेवल कहीं भी 342, जो एक और हमारे भी सवाल आया था। तो अभी मैं कहूंगा आप बिल्कुल एमएनएम फाइनेंस में अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। जिस तरीके से पोजिशन है, बहुत जल्दी आपको
क्योंकि इनको मैं यूजुअली ट्रेडिंग के हिसाब से, इनका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट होता है 372 तक के लेवल दिखाएगा, चाहे तो वहां प्रॉफिट बुक कर ले। अगर आपने इसको लंबी अवधि के लिए या मध्यम अवधि के लिए भी लिया है तो अभी अपनी पोजीशन बनाए रखें, 400 प्लस लेवल्स भी आपको ये दिखाने का दमखम रखता है, पर चाहे 372 लेवल्स पे निकल सकते हैं। अब बात करते हैं हेक्सावे टेक्नोलॉजीज। हेक्सावे टेक्नोलॉजीज पर आप देखेंगे लोअर लेवल से एक अच्छा परफॉर्मेंस अभी ये करता हुआ दिखाया है। ये अपवर्ड जर्नी आपको कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है, कहीं छोटा सा आपको रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिल सकता है। 804 रुपए, 810 रुपए एक ऐसी रेंज है जहां पे आपको हल्का सा सप्लाई देखने को मिल सकता है, और वो सप्लाई के ट्रैप में आके हो सकता है ये लो लेवल से वापस 776 768 तक भी आ जाए, बट वो डेटर नहीं करना चाहिए। आप आराम से अपनी पोजीशन मेंटेन करें, जैसे ही उन लेवल्स को क्रॉस करेगा आपको 848 से 850 के लेवल्स भी दे देगा। तो पोजीशन बनाए रखें, दोनों ही स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। तो दोनों स्टॉक बढ़िया है। आप बने रहिए, और खरीदारी का दाम भी आपका अच्छा है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बने रहना ज्यादा बेटर है। एक सवाल आया है संजीव कुमार साहब का, वो आपको गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। और ब्लू स्टोन उन्होंने ले रखा है 700 रुपए के दाम पे। और अदानी नहीं, वो एवीएल, कौन सा, आदित्य विजन लिमिटेड, इन दोनों को इन्होंने खरीदारी कर रखी है। 576 पे एवीएल है। क्या करें इन दोनों में? फिर ADL। एवीएल, आदित्य आदित्य विजन लिमिटेड, और ब्लू स्टोन। आदित्य विजन AVL, ठीक है। सर ब्लू स्टोन देखिए जिस तरीके से अभी परफॉर्म कर रहा है, पहले भी हमको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। और अभी मैं इनको एक चीज बोलूंगा कि देखिए आपने पोजीशन ले रखी है, बहुत ज्यादा कंफर्ट तो ये पर्टिकुलर ना तो कंपनी दे रही है ना स्टॉक दे रहा है। 516 एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए सपोर्ट है, अगर उसको ब्रीच करता है तो आपको फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, हायर लेवल से प्लीज एग्जिट की अपॉर्चुनिटी देखें। ये स्टॉक कोई रिवर्सल करता हुआ या कुछ भी ऐसा करता हुआ मुझे नहीं लगता। फ्रैंकली सर इस स्पेस में ही अगर आपको मैं बोलूं तो मुझे बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है आफ्टर लुकिंग एट द प्राइसेस और सारी की सारी चीजें जो हो गई हैं। इनके रेवेन्यूज भी कहीं ना कहीं डेटर होते हुए दिखेंगे। मैं कहूंगा 516 का एक तो स्टॉप लॉस बना के रखें, और उसके अलावा आप हायर लेवल्स पे एग्जिट करें। आदित्य विजन पे अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जिस तरीके से पोजीशन है अभी तो कोई रिवर्सल नहीं दिखता। अभी ये अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है जो कि 488 का निकल कर आता है। यहां से ही रिवर्सल देगा, बट इसमें भी कोई बहुत मैजिक होता हुआ नहीं दिखेगा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा जैसे हम एक यूजुअल स्टॉक केस के लिए बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे चीजें अच्छी और होती हुई दिखेंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। कहीं भी आपको 564 570 का लेवल्स मिले, आप दोनों में से ही एग्जिट करें और कहीं और अपॉर्चुनिटी ढूंढें तो वो बेटर रहेगा। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और मिले, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। एक सवाल सुमित सौंदरयाल साहब का आया है। ये पूछ रहे हैं कि रिलायंस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में किस लेवल पर और ऐड किया जा सकता है? देखिए इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा जब भी आप सवाल करें ना तो प्लीज आप ये बता दें कि आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, उससे हम थोड़ा सा एक बेटर पोजीशन में आ जाते हैं आपको सुझाने के लिए कि आपका कितना प्राइस डिफरेंस है और क्या क्वांटिटी आप सीख कर रहे हैं। बट एनी हाउ अभी हम बात कर लेते हैं किन लेवल्स पे ऐड करना चाहिए। देखिए HDFC बैंक आप जिस तरीके से देखें ना, और सर इस इट हैज बीन लॉन्ग, मतलब आप ये देखिए कि पूरा साल ही ये निकालता हुआ दिख जाएगा आपको। ये अप्रैल से ही इन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं 50 रुपए ऊपर 50 रुपए नीचे की रेंज में ही चल रहा है। और HDFC बैंक के लिए मैं आपको बोलूंगा जो रेंज है उसमें कहीं से थोड़ा सा नीचे है, 972 968 आप यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। बट HDFC बैंक अभी ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, बहुत टाइम से ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। दो ये बात हम मान रहे हैं कि आने वाले समय में ये एक ब्रेकआउट दे सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HDFC बैंक की 1024 के ऊपर सस्टेन करे, फिर ही जाके ये 1068 1080 लेवल्स या 1100 लेवल्स तक जाएगा। अभी नहीं कर रहा है, बार बार हायर लेवल्स पे इस पे भी सप्लाई आती है, कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर हावी हो जाता है। तो HDFC बैंक उस तरीके से बीटा मूवमेंट नहीं कर रहा है कि मैं आपको बोलूं
आप इसमें ऐसा कुछ करें। बट अगर लेना भी चाह रहे हैं तो लोअर लेवल्स जो आपको सुझाए हैं वहां पे आप देख के ले सकते हैं। आईसीआईसी बैंक का दो मूवमेंट ज्यादा वॉलेटाइल है, और आईसीआईसी बैंक का अगर आप लेवल पूछें तो कहीं भी आपको लोअर लेवल पे 1340 1345 पे मिले, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिसेंट टाइम्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और निफ्टी के अपसाइड में इसने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, कहीं भी और करेक्ट होता है और आपको 1480 1486 लेवल्स पे मिलता है तो आप अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। बट ये सब तब है जब आपने कोई हायर लेवल पे पोजीशन बना रखी है। अगर लोअर लेवल पे पोजीशन बना रखी है और आपके पास सब्सटैंशियल क्वांटिटी ऑलरेडी है, तो इन्हीं तीनों में वापस आपका पैसा आप फोकस करें, वो मैं एडवाइज नहीं करूंगा। क्योंकि अभी ये तीनों ही स्टॉक अच्छे हैं, इनहेरेंट नेचर इनका सारा अच्छा है, ग्रेजुअली परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, बट अभी हायर लेवल्स पे कहीं ना कहीं इनमें भी टेपिड परफॉर्मेंस आ रहा है, तो पैसा इलोकेट करना है कहीं और भी कर लेंगे तो बेटर रहेगा। अगर कोई बहुत ही ऐसा डिस्कम्फर्ट है या क्वांटिटी कम है तो जो लेवल्स आपको सुझाए हैं उस पर आप पोजीशन और बढ़ा सकते हैं।